तो हमर यूजेनिक्स हेयर साइंसेस जरा मु को फाउंडर एंड डॉक्टर आरिका बंसल आम स्टार्ट कर ऋषिकेश दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद बैंगलोर आमर रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस अच्छी दुबई रे लंडन यूएस रे तो आमर ओडिशा मोर मातृभूमि तो ओडिशा रे पाई इच्छा तो थिला किंतु आमे प्रथमे बाहर जो डिमांड थिला अब आमर सब स्केल अप बाहर होतला ताकू तो ये बहुत गणमान्य लोक मैंने बाकी लोक नॉर्मल लोक मैंने सब कहते ओडिशा आप करते आप निज माटी एक्चुअली ओडिशा रे आम गाँव में भद्रक पाखे केउंझर जिला भद्रक बॉर्डर रे आगरपड़ा पाखे आम गाँव गोटे स्कूल आम गोटे चैरिटेबल स्कूल आम 3 वर्ष पूर्व स्टार्ट करते तो ओडिशा मोर जीवास रहे तो से कमर्शियली आम भावुँ अन्य जगह गुड़ा हूँ बेटर हम कस्मेटिक प्रैक्टिस किंतु एबे समय पड़े ओडिशा करने से जो वर्ल्ड लेवल रो आम कम करुचे मोर देन 90 कंट्रीज लोक आम पाक आसती मोस्ट डिमांडिंग पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड दे कम टू अस सो सही टेक्नोलोजी सही एक्सपर्टीज जोड़ा दिल्ली रे बॉम्बे रे हैदराबाद बैंगलोर रे दुबई आम रखीचु सेटा को लेकिन आम ओडिशा रे आम निज माटी माँ आम मातृभूमि आम सही क्वालिटी आम ये देवु और से संकल्प रे आम स्टार्ट कर आज ये मिका सिंह सुरेंद्र पाल श्रीशांत संध्यार आसवे बोनी कपूर एम समस्ते जो बड़ बड़ सेलिब्रिटीज आप इंडिया देखुं समस्ते यूजेनिक्स आसिक करके जाइए और से समस्ते यूजेनिक्स को एंडोर्स करती से आज आसते कि काली कि आसवे तो समस्त को यही कॉन्फिडेंस देवाई कि विश्वस्तरीय काम जोटा आम दिल्ली बॉम्बे करूँ सहीटा आम एक्जाक्टली आम ओडिशा रे आज सेवा आम से देवु सर जमती रिपीट कर क्वेश्चन आपको जे प्रायतः कम बयस पिलाମାନଙ୍କର चुटी झड़ी जाऊँगी से आग माने मझी जहाँ गोटे कहे टोटाल खाली से जगह से केमी कौन करेंगे ना चुटी जो मुझे कहते आगु कि चुटी झड़ाटा चंदा हवाटा कौन गोटे डिजीज नुह आगुरी जोटा 30-40 वर्ष होता है आजिकल 25-20 वर्ष होता मॉडर्नाइजेशन जो हो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो बोधे हो जल्दी किंतु सेमती किसी नुआ जिनस नुह चंदा हवाटा चुटी झड़ाटा अलग चुटी झड़ा बोले जो चुटी हाथ में जो आसे मेचे मेचे पड़े आसे ये कम कला बेले कि चुटी झड़ार 1000 कारण थाईपे स्ट्रेस रही है लैक ऑफ स्लीप रही है डाइट आप जंक फूड रही सेगुड़ा चुटी झड़ा कारण फीमेल मानक पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट जगह बेसी करेंगे माने ओजन सडनली आप करेंगे कोविड जो बहुत लोग चुटी झड़ता तार कारण था आयरन कार कम अच्छे विटामिन D3 कार कम तार कारण था सेटा ठीक है ठीक है जाए किंतु जो चंदापणटा सेटार हूँ कारण हूँ मेल हॉर्मोन आउ मेल हॉर्मोन तो आम अटकी पार्बानी जार जेनेटिकली अच्छी जमी मोर फादर बॉल्ड थे ग्रेड 7 माने मैक्सिमम बॉल्ड थे मुझे 47 आ मु मेडिसिन खाऊँ जानी कौ टाइम रे मेडिसिन खाइले मोर चुटा अटकी मु 33 एज रू 47 है मेडिसिन खाऊँ मोर जो चुटी आप देखते 100% नेचुरल आ चुटी बंचिक अच्छे मो पुओ है 18 वर्ष ताको मेडिसिन स्टार्ट कर सो दैट ता पाखे बॉल्ड जीन अच्छी से चंदा हम ना हेयर साइंसेस का इनॉग्रेशन में हम लोग आए हैं ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि प्रदीप जी के लिए हमें आना पड़ा ही इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर आई एवर सीन और मैंने खुद एक मिरेकल होते हुए अपने ऊपर देखा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई पीछे वाले भी बजा दें जरा सा और एक डायलॉग सर अंदर जेन्युइन कंपनी है बहुत जेन्युइन क्लिनिक है बहुत जेन्युइन हॉस्पिटल है जिसमें सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं प्रदीप सर के साथ कैसा है प्रदीप सर तो खैर हमारा सौभाग्य है कि हम प्रदीप सर को मिले और उन्होंने हमारे एयर प्लांट का काम किया और उन्होंने एक इतिहास लिखा कि 1 गो में उन्होंने करीब 14,000 बाल ट्रांसप्लांट किए मेरे हेड के ऊपर और मेरा हेड थोड़ा सा बड़ा था लेकिन उसके वो थोड़ा इम्पॉसिबल लगता था लोगों को कि नहीं कर पाएंगे लेकिन उन्होंने करके दिखाया ये कमाल भी प्रदीप सर ने ही कमाल करके दिखाया तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बालों के अगर कोई जादूगर है तो वो प्रदीप सर है। सर उड़ीसा के बारे में थोड़ा बताइए क्या
उड़ीसा तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं और बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये जगन्नाथ की भूमि है ये, और यहाँ एक पावन भूमि है मैं कहूँगा, जहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके दर्शन और उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए जब भी आता हूँ। यहाँ का मुझे भोजन बहुत अच्छा लगता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है जो कई हांडियों के ऊपर रख के पकाया जाता है। जहाँ नीचे वाली हांडी जलती है ना ऊँचे वाली जलती है, लेकिन खाना सब हांडियों में पक जाता है। ये मिरेकल सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ में ही, जगन्नाथपुरी में ही पुरी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सर सकता। उड़ीसा कितने बार आए आप? मैं यहाँ तब से आ रहा हूँ जब बीजू पटनायक जी यहाँ पे सीएम हुआ करते थे, तब मैं सबसे पहले आया था यहाँ। सम्राट खारवेल नाम का एक सीरियल था जिसको करने के लिए। सम्राट खारवेल उतना ही पॉपुलर है जैसे हिंदुस्तान में लोग पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं और महाराणा प्रताप को जानते हैं, उसी तरह खारवेल को भी लोग सभी जानते हैं करीब करीब। उसकी शूटिंग करने के लिए मैं आया था, उसी वक्त मैं बीजू पटनायक जी से मिला। तब से मुझे करीब अभी 30-35 साल हो गए हैं आते हुए, लेकिन तब में और अब में उड़ीसा में बहुत प्रोग्रेस हुई है और बहुत खूबसूरत स्टेट बन चुका है। सर ये बीजू पटनायक जी के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ था उस समय में? बीजू पटनायक जी के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ था। मेरी वही एक मैंने सीएम ऐसे देखे थे जो कभी भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे। वो एक सिंपल सी गाड़ी में आते थे, हमारे स्टूडियो में आते थे, हम लोगों के साथ बातें करते थे, वो करते थे। मैं ये कह सकता हूँ वो आम आदमियों से बड़ी ईजिली अपने आप को कनेक्ट करते थे। यू नो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीएम वी हैड इन माई लाइफ। और मुझे याद है उन्होंने मुझे SD देवगौड़ा जी से भी मिलाया था, वो उनके साथ आए थे मिलने के लिए। गौड़ा साहब उनसे मिलने आते थे, वो गौड़ा साहब के पास नहीं जाते थे। तब उन्होंने कहा था ये जनता दल के हमारे प्रेसिडेंट हैं कर्नाटका के और इनका नाम है SD देवगौड़ा। तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और SD देवगौड़ा 6 महीने के बाद हिंदुस्तान के सीएम बने थे और 1 साल के बाद वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1 साल के बाद। सर वो बीजू पटनायक के बाद नवीन जी के साथ कभी मुलाकात हुआ है आपका? उनके बेटे जो नवीन जी हैं? नहीं, नवीन पटनायक जी के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ भी नहीं, वैसे भी नहीं हूँ, तो मैं राजनीति वाले लोगों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस में रखता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारा देश के लिए अपने को योगदान देना चाहिए। सिर्फ एक्टिंग करना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश के बारे में सोचना भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। सर अब ये बता रहे थे कि आप एक नया सिनेमा आ रहा है जगन्नाथ जी के ऊपर में। हाँ, जय जगन्नाथ जी के ऊपर। हाँ, उसकी शूटिंग चल रही है, बॉम्बे में शुरू हो गई है 18 तारीख से। उसके डायरेक्टर यहीं उड़ीसा के हैं, भुवनेश्वर के प्रशांत नंदा जी, जो कि नेशनल अवार्ड विनर है। बहुत बड़े स्केल पे बन रही है, उड़िया और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बन रही है, जिसकी शूटिंग 18 से शुरू हो गई। क्योंकि मुझे प्रदीप सर के इस इनॉग्रेशन में आना था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, एक दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ और कल से मैं वहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। कौन से रोल में है सर आप? मैं राजा का रोल कर रहा हूँ, सेल्वा। डॉक्टर राजा सम्राट जो था सेल्वा, जिसकी बेटी थी पद्मावती, उसी का रोल। सर उड़िया में जो होगा तो उसमें आपका वॉइस सुनने को मिलेगा या कोई वो डॉक्टर का? इसके बारे में तो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन मैं कोशिश पूरी ये करूँगा कि मैं उड़िया खुद बोलूँ। और 2 लैंग्वेज में बन रहा है, हिंदी तो मैं अच्छी बोल ही लेता हूँ, लेकिन अगर मैं उड़ीसा में उड़िया भी बोल पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली कहूँगा। और चलिए एक बार कंप्लीट हो जाए ये फिल्म, उसके बाद मैं सभी लोगों से कहूँगा कि उस फिल्म को, जगन्नाथ जी के ऊपर बनी हुई फिल्म को, एक बार जिस तरह से रामायण महाभारत सुपर हिट हुए हैं शो, उसी तरह ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट होगी। सर उड़िया लैंग्वेज को जानते हैं सर? बहुत ज़्यादा तो नहीं ज्ञान है, चूँकि मुझे कभी वक्त मिला नहीं रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा करने का। लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं हैं, करीब सभी भाषाओं में मैं फिल्में कर चुका हूँ, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालू हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सभी लैंग्वेज कर चुका हूँ। थैंक यू डायलॉग कौन सा डायलॉग चाहिए? महाभारत का। हे हस्तिनापुर के वासियों, आज द्रोणाचार्य मैं घोषित करूं इस रंग भूमि में, धनुर्धारी दूसरा ना अर्जुन सा इस जगत की भूमि पे।
तीर को अर्जुन धनुष पर रख चढ़ाता है जभी तीनों लोकों में चराचर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल हैं विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख होके युद्ध भूमि में जिए। हराए इसको न कोई ऐसा शस्त्र जो हो कारागार में शस्त्रागार में। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना कोई इस संसार में, ना कोई इस संसार। धन्यवाद। बहुत ही एक आई वुड से एक मूवमेंट है। मिका सिंह इज ए मूवमेंट एंड स्टाइल आइकन है एंड सबके प्यारे चाहते हैं और ये सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। जब हमने मिका जी के साथ हमारा एसोसिएशन शुरू हुआ, हमने थोड़ा सा इनके हेयर का था वो, बट इन्होंने बताया कि डॉक्टर प्रदीप आप इतना ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आपके पास आते हैं सारे।